हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु के चरणों में हम सबको परमेश्वर की महिमा करने के लिए और प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने कृपा की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग वास्तव में प्रभु के चरणों में आते हैं और अपनी जिम्मेदारी क्या है करके नहीं जान रहे। केवल हमें इधर जो कहना वाला दिन का मुताबिक, जैसा संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, केवल आते आराधना करके जाने का इस तरीका से एक बात तो कर नहीं। प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी भी दिया है। वो जिम्मेदारी क्या है करके आप लोग समझने का, और एक प्रभु का दास की जिम्मेदारी क्या है ये भी समझने का। ये दोनों बात अगर हम समझेगा तो कदापि कुछ अपशब्द हमारी विश्वास जीवन में होने के लिए अवस्था नहीं होगा। बहुत सारे लोग अपने जिम्मेदारी नहीं समझते, केवल आते हैं जाते हैं। केवल इस तरीके से नहीं, आपको भी प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है, हमें भी दिया गया जिम्मेदारी। प्रेज़ स्तोत्र। तो उसके मुताबिक हम हर व्यक्ति अगर समझे, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की कलीसिया, प्रभु की पवित्र लहू से हमें, प्रेज़ लॉर्ड, हमें खरीदा हुआ उस महान परमेश्वर की जो बातें कदापि व्यर्थ होने के लिए अवसर नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। यशायाह किताब 52 अध्याय उसका 7वां वाक्य हम पढ़ेंगे। यशायाह 52 उसका 7वां वाक्य। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है, एक बार और, पहाड़ों पर उसके पांव। किसके पांव मालूम है? सुसमाचार, परमेश्वर की समाधान की संदेश देने वाला हर एक व्यक्ति का पांव कहां है? ऊंची और पहाड़ों में, है ना? केवल पहाड़ में नहीं, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं। हमें कितना मनोहर है उनका पांव। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये पांव मनोहर है तो आप ये मत सोचना हमारे पांव के बारे में बात कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। पांव के बारे में नहीं, पांव वास्तव में जिंदगी को दिखाते, जिंदगी को दर्शाते। प्रेज़ स्तोत्र। परमेश्वर की वचन लेके चलने वाला, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे प्रभु ने नियुक्त किया हुआ हर एक व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर की समाधान की संदेश अगर हाथ में लेते हैं, हमें प्रेज़ लॉर्ड, हमें बोला जाते हैं उसकी पांव, उसका जिंदगी कैसे है? जो ऊंची पहाड़ में। उसका मतलब उनकी जिंदगी लोगों की नजर में हमें सबसे बड़ा ऊंचा रहेगा। आमीन। ये प्रभु का दास भी हो, आप में से कोई भी हो, आपको भी जिम्मेदारी है। अगर पहला पत्र दूसरे देखकर 9 वाक्य में हम सबका जिम्मेदारी के बारे में लिखा है। इस वचन लेके थोड़ा चल के देखो। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम्हें चुना हुआ एक वंश और राजपदधारी, याजकों का समान, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज नहीं बोलने का, निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा, जिन्होंने इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकारों में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका जिम्मेदारी है, हम सबका जिम्मेदारी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर इस तरीके से आप प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के समाधान के संदेश लेके प्रेज द लॉर्ड अगर आप जीवन जीना शुरू करें, इसके लिए तो बुलाया, अगर जिएगा, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है, हमें प्रेज द लॉर्ड तुम्हारा जिंदगी हमें प्रेज सबसे बड़ा ऊंची अवस्था में, ये ऊंची अवस्था बोले तो आप ये मत सोचना प्रेज सबको हमें धनवान बनाएगा, हमें प्रेज लोग क्या भाई एलोन मस्क बनाएगा, हम अंबानी बनाएगा, वो अर्थ में नहीं है। प्रेज लॉर्ड हमारे लक्ष्य वास्तव में स्वर्ग का बात पृथ्वी पर लाना, पृथ्वी का बात स्वर्ग में लाना नहीं, स्वर्ग का बात पृथ्वी पर लाना, उस विषय में आप सबसे बड़ा ऊंचा रहेगा। अगर इस वचन के समाधान के संदेश लेकर अगर आप अपना काम करना शुरू किया तो, आपको दिया हुआ जिम्मेदारी आप किया तो, आपका जीवन वास्तव में प्रेज लॉर्ड आपका जिंदगी सबसे ऊंची अवस्था में रहेगा। आमीन, प्रेज लॉर्ड, स्तोत्र। तो आप समझने का, आमीन, प्रेज लॉर्ड, एक एक व्यक्ति वास्तव में ये ऊंची अवस्था में परमेश्वर उनको चुनने के बाद वो अपना दुनिया की हर एक बातें छोड़ देते। कितने कितने प्रभु का दास लोग वास्तव में उनके गवाह सुनने का, हमें परिचय। एक बार एक प्रभु का दास अमेरिका में हमें 5 लाख का ऊपर सैलरी लेते हैं, परंतु एक प्रभु का दास केरला से गया प्रचार की, हम उनको बोला गया प्रभु तुझे बुला रहे, वो कुछ भी नहीं देखा, जॉब रिजाइन किया 1 महीने का, परिचय 1 महीने का जॉब रिजाइन, सीधे इराक में चला गया। इराक में हमें प्रेचल उधर बहुत भयानक युद्ध चल रहे, पर उनके बीच में जाके प्रेचल ओढ़ यीशु मसीह को अभी भी वो दास उधर ही सेवा कर रहे इराक में। आमीन, प्रेचल। मेरा कहने के मतलब है प्रेचल लॉर्ड अगर परमेश्वर ने बुलाया, उनकी जिंदगी कितना ऊंची अवस्था में परमेश्वर के नजर में होगा, ये बात आप समझने का। तो आप प्रभु के वचन प्रेचल लॉर्ड लेके चलने वाला, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं उनको नियुक्त किया हुआ लोग ये काम करे, हर व्यक्ति नहीं। चलो प्रभु पूछते रहे एफेसियन चैप्टर हमें 4:11 वाक्य में हमें कुछ लोगों को कुछ प्रभु ने नियुक्त किया, कुछ लोगों को ऐसे लिखा है, कुछ लोगों को उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त और कुछ को भविष्यवक्ता और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला और कुछ को रखवाला और कुछ को उपदेशक करके नियुक्त दिए। परमेश्वर के काम यही है वास्तव में, कुछ सबको नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पर इनमें सब आने वाला एक रहता है, वो है 1 पीटर चैप्टर 2:9। ये जिम्मेदारी आपको सबको करना है। कुछ लोगों प्रभु ने लोगों को चलाने के लिए नियुक्त किया हुआ बात है, तो नियुक्त किया हुआ लोगों की जिंदगी भी परमेश्वर के नजर में सबसे ऊंचा है, परंतु वो व्यक्ति किस तरीके से काम करना चाहिए, प्रभु ने नियुक्त किया। तो प्रभु ने नियुक्त किया तो वास्तव में प्रभु की इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। बेड़े को सुनने के लिए बहुत सारी इच्छा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोगों को सुनने के लिए बहुत सारी इच्छा है, पर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार। ऐसा लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे यिर्मयाह 3 अध्याय का 15वां वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। यिर्मयाह 3 का 15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल, अपने मन में बोले तो आपका नहीं, परमेश्वर का मन का अनुसार चरवाहे दूंगा, मैं चरवा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझने का, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मेरा मन का अनुसार। ये परमेश्वर का मन बोले तो क्या है, परमेश्वर तो है ही नहीं, वो तो स्वर्ग में है, हमारे बीच में है, पर हम परमेश्वर के मन को कैसे जानेगा? परमेश्वर का मन बोले तो क्या है? और इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मन वाला है। कैसे? हम सब परमेश्वर की मन वाला है। परमेश्वर का मन बोले तो क्या है? ये प्रभु का मन है, ये जो ना, ये जो लिखा ना, ये प्रभु की मन की बात है। भाई चलो, प्रभु की मन की बात है। प्रभु ने जो अपना मन की जो सोच के मुताबिक हमें जो लिख के दिया है, ये उनकी मन की बात है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसको पालन किया हुआ, इसको इस सारी आज्ञा को मानकर चलने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मन वाला है, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे थोड़ा हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? परमेश्वर का मन, प्रभु का मन किसको जाना है? कि उसे सिखाए, उसको सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है आपका मन पर मसीह का मन? आपको मसीह का मन है? बोलो। मैं मूर्ति से बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, मूर्ति जो बात नहीं करते। आपको परमेश्वर का मन है? आवाज आ नहीं रहे। एक बार और देखो, उन्होंने सुना नहीं, जो थोड़ा ऊंची शब्दों से पढ़ना, ये सब बहिर लोग हैं। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? प्रभु का मन किसने जाना है? कि उसे सिखाए, उससे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। अभी मैं पूछ रहा हूं सबको, आपको मसीह का मन है? ओ धन्यवाद प्रभु, फिर से लोड। आपने प्रभु का मन को जाना, इसका मतलब आप यीशु मसीह का वास्तव में हर वचन को मानकर उनके उद्धार करता प्रभु करके जब से आपने स्वीकार किया, प्रभु ने वास्तव में हमें प्रभु का मन आपको दिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शादी होने के टाइम हम बोलते हैं, हम आज से 2 नहीं, फिर बोलिए 1, एक ही मन वाला। प्रेचर मन से बॉडी 2 रहेगा, पर मन, पर हर परिवार में वो नहीं चलते। हर परिवार में प्रेचर लो बेबी, हम अलग है, अकाउंट अलग है, सब कुछ अलग है। प्रेचर लॉर्ड, आमीन। हम हर बात अलग अलग है, पर पवित्र शास्त्र में लिखा है हम सब एक ही है। अपने माता पिता को छोड़कर, क्या लिखा है? क्या लिखा है? माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ अलग हो जाएगा। क्या पुष्पा, किधर है बीमा? बीमा है इधर, अलग हो जाए बोलते, शादी होके। तो चलो, हम वास्तव में अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ एक हो जाए। एक बोले तो 1, एक हो जाएगा, ऐसा लिखा है, एक हो जाएगा। शादी का मतलब वही है। पहले हम अलग अलग थे, अभी शादी होने के बाद हम एक। पता, बहुत सारी लोग अभी भी 2 है, एक नहीं हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का, मन को जानना ये सबसे श्रेष्ठ बात है। मन को, प्रभु का मन को, हम सब लोग प्रभु का मन को जाना है, सब लोग। इसलिए आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार कर दिया, क्योंकि आपने प्रभु का मन को जान लिया। हमें प्रभु का मन को जानने वाला चीज वास्तव में यही, ये प्रभु का मन है। हमको मालूम है पवित्र शास्त्र में प्रेज़ द लॉर्ड, इसका हर प्रकार की हर बातें प्रचार करने का, ताकि प्रभु का वचन में लिखा है आप प्रभु का मन, इधर लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये प्रभु का मन है। ये बात आप पूरा वचन आपको सुनने का, प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं रोमी पत्र 10 अध्याय में, हमें जो प्रभु नहीं भेजते कौन भाषण देगा? अगर कौन भाषण नहीं दिया तो कैसे समझेगा? पढ़ेंगे रोमी पत्र 10। आमीन, रोमी पत्र 10 उसका 14 से लेकर 15। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचार बिना कैसे सुने? और ऐसा नहीं पढ़ने का, बाइबल पढ़ने के टाइम संभाल के पढ़ने का। प्रचार बिना कैसे नहीं, प्रचार का बिना ऐसा बोलने का। प्रचारक प्रचार का बिना कैसे सुने? अगर प्रचार का बिना कौन सुनेगा? प्रचार नहीं किया तो
तो प्रचार बिना, ऐसा नहीं एक एक शब्दों को अकमल में एक कोमा, एक फुल स्टॉप, एक ये सब चीज का एक बात है, सबका अर्थ है उसका। इसलिए प्रचार का बिना कौन सुनेगा। और यदि भेजे न जाए, कोई भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार करे? कैसा प्रचार करेगा? इसका मतलब है आप जो सुन रहे ना, ये परमेश्वर ने आपको भेजा करके विश्वास करने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता नहीं था पहले। ऐसा ना बॉर्न क्रिश्चियन, आई एम नॉट अ बॉर्न क्रिश्चियन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह को जानता नहीं था। हालेलुया। तो प्रभु ने भेजा, इसलिए मैं आपको प्रचार करता हूं। प्रचार का बिना आप कैसे समझेगा? इसलिए प्रभु का मन का हर एक बात, इधर लिखा गया हुआ हर एक बात, ये प्रभु का मन है। अगर मैं जब तक प्रचार नहीं करेगा, आपको सुन नहीं पाएगा। अगर आपको सुनने के लिए कि कोई प्रभु के दास को भेजा है, आपको विश्वास करने की इस बातों पर। आज मैंने सुना है प्रभु का वचन है, प्रभु के दास को भेजा प्रभु ने दिया उसका मन को। हम प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है ये प्रचार करके एक्सपीरियंस है तो कुछ भी प्रचार कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, सिर में दर्द है तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें पाँव में इंजेक्शन दे के फायदा नहीं। सिर में दर्द है तो सिर का दर्द के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड हमें दवा देना पड़ेगा। जुलाब है तो प्रेज़ द लॉर्ड एक्सरे निकाल के फायदा नहीं। जुलाब है तो एक्सरे निकाल के फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो जो लोग जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था को प्रभु से जानने का चाहे तो हम प्रभु से भी जान सकते हैं, हमें लोगों की अवस्था देख के तब भी जान सकता है। पर सबसे अधिक हमें प्रयोजन कब होगा मालूम है? जो प्रभु की मन को जानकर देना, तभी अधिक प्रयोजन होगा। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र वास्तव में चलो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है ना? आप पढ़ा कभी? हम थोड़ा पढ़ेंगे। हमें दूसरे पत्रस हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पहला अध्याय का 20-21 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या लिखा है? पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। उसके एक और वचन आपको सुनाया जाएगा। हमें दूसरे तिमोथी 3 अध्याय का 16वां वाक्य। दूसरे तिमोथी 3 अध्याय का 16वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। अभी संपूर्ण पवित्र शास्त्र बोले तो प्रभु का मन है। ये प्रभु का मन संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र में 4 चीज रहता है। नंबर 1 समझाने। अभी मैं प्रचार करेगा, अगर जिसको लग रहे प्रभु का दास का द्वारा मुझे समझने के लिए मौका मिला, समझाने। उपदेश, प्रभु का दास आज दिया ना, अच्छा उपदेश मुझे मिला, अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, अच्छा उपदेश है। और सुधारने, मुझे सुधरने के लिए बोला प्रभु का दास का द्वारा। आज मैसेज है ना, वचन है ना, मुझे सुधरने के लिए, तो आपको सुधरने के लिए लेना। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। धार्मिक, अगर मेरे साथ अनीति हुआ है और मैंने अनीति किया है, परंतु ये वचन सुनने के बाद मुझे धार्मिकता के लिए तैयार होना है, नीति का काम करना है मुझे। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र मैं बोलते जाएगा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको मालूम है, बोने वाला बोते गया। आपको लेना है, उपदेश की जरूरत है, आप इसको उपदेश के रूप में लेने का, समझाने के रूप में है,
आप उनको समझाने के रूप में लेने का, हम भेजो धार्मिकता के रूप में, आप उसका धार्मिकता के रूप में लेने का। प्रभु का पवित्र शास्त्र, प्रभु का मन बोलते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आपको मालूम है अगर 1000 इधर के लास्ट टाइम 500 से अधिक लोगों का शादी हुआ। अब शादी में मुझे थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है, इतने हम क्या बोलते वो मैक्सिमम पोटैटो सब उपयोग करते है ना। तो मुझे थोड़ी मालूम है आपका गैस ट्रबल का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे सामने ये सब करता नहीं आप लोग। तो मैं आपको बटाटा देगा, हाँ मेरे को थोड़ी मालूम है ये ड्र मारता थोड़ी मालूम है मेरे को नहीं मालूम, इसलिए मैं कह रहा था बटाटा बांटेगा। पर आपका काम है वो नहीं खाने का, क्योंकि आपको गैस ट्रबल का प्रॉब्लम है। चलो नींबू अचार फेमस है, चलो मुझे नहीं मालूम आपको कुत्ता काटा है, कुत्ता काटा हुआ लोग नींबू अचार मत खाना। आप कुत्ता करे तो करेगा, वो खा के रिएक्शन हो जाते हैं। अच्छा बहुत सारे इंसिडेंट हमें केरला में हुआ है। इतने जिसको कुत्ता काटा है वो कम से कम 1.5-2 वर्ष के अंदर नींबू अचार नहीं खाना है। किसी ने खाया है क्या? नहीं खाया ना, तो मुझे नहीं मालूम मैं नींबू अचार बांटेगा। आजकल मिक्स पिकल आते हैं, उसमें नींबू भी है, उसमें आम भी है, उसमें गाजर भी है, उसमें दुनिया का हर एक सब्जी है, मिर्ची भी है। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको शुगर है, मेरा जैसा लोग शुगर है, उनको गुलाब जामुन नहीं खाने का, पर मैं एक जैसा बढ़ते जाएगा। आमीन। आपके पास आया है, हमको नहीं खाने का, बाजू रख देना, पर वचन में 4 बात मिलेगा। उपदेश, एक बार और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यस, लाभदायक है। अगर ये 4 बातों में एक आपके जीवन में कहीं न कहीं होगा तो उसी के जैसा आप लेना। उपदेश के रूप में, समझाने के रूप में, धार्मिकता के रूप में, जो है 4 बात जो बोला गया, आप उसी के रूप में पवित्र शास्त्र अगर बोला जाते हैं, आपको प्रेज़ द लॉर्ड लेके चलना है, क्योंकि ये प्रभु का मन है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु के विचार है आपके विषय में, परमेश्वर के विचार जो लिखा गया। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र गिरा गया वो मनुष्य की तरीका से छुटकारा पाने का, उसके लिए कौन काल्वरी क्रूस पर प्रेज़ द लॉर्ड उनका कीमत दिए, हमें कैसे छुड़ाया जाते हैं, किस तरीका से उद्धार पाने का, ये सारी बातों की वर्णन है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। तो मेरी एक इच्छा है, आपको पाप में पढ़ने के लिए देना नहीं। यही मेरा जिम्मेदारी है, मुझे दी जिम्मेदारी, वो भी मैं आपको पढ़वाऊंगा। मेरा जिम्मेदारी क्या है? मेरा जिम्मेदारी भी आपको पढ़वाऊंगा। अगर वो जिम्मेदारी अगर पूरा नहीं करेगा ना, आप मेरे को सवाल कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सवाल करने का, पास्टर आप आपने बोला आपका जिम्मेदारी, पर आप करते क्यों नहीं? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड वो क्या बोलते, वो जो क्या बोलते शूटिंग करना पास्टर की जिम्मेदारी है। नो, मेरा जिम्मेदारी नहीं। शूटिंग लेना मेरा जिम्मेदारी है, ये चर्च का लोगों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना और शूटिंग करना, उसको एडिटिंग करना। आपको मालूम है एडिटिंग करने के लिए वास्तव में वी हैव टू अपॉइंट समबडी, हम किसी को नियुक्त करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, पर हमारे पास नियुक्त करने के लिए कोई नहीं है। इधर झाड़ू हम ही मारते, संदास हम ही धोते, आप लोग तो डाल के जाते हैं, है ना? आके करते ही क्या आप लोग? नहीं ना, आके उठा के चले जाते हैं ना, सुबह उठ के में जाते हैं धोने के लिए। इधर कोई नहीं है अपॉइंट किया हुआ लोग। वास्तव में करना चाहिए, कलीसिया है, करना चाहिए, पर कोई नहीं, पर हम करते हैं। हम प्रभु का दासी लोग करते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इधर किसी को नियुक्ति नहीं की, ये भी हमारा नियुक्ति की बात नहीं की, हमारे पास पैसा नहीं नियुक्त करने के लिए। आपको मालूम है प्रेमानी, कौन सी प्रेमानी? हाँ, सूरज प्रेमानी करके प्रेज़ द लॉर्ड एक प्रभु का दास उल्लासनगर में है, आपको मिलेगा। आपको मालूम है उधर एडिट करने वाला कौन है? सरोजनी बहन का बेड़ी बहन का बेटा है। सरोजनी बहन का बेड़ी बहन का बेटा सूरज प्रमाणी के उधर एडिटिंग करते हैं। उसका सैलरी कितना मालूम है? 75,000 सूरज प्रमाणी देते हैं। आमीन। वो बिजनेसमैन है, वो कर सकता है। आई कांट। मैं 15,000 दिया तो भाई चलो प्रभु का दास चलो भूखा रहेगा इधर, मैं नहीं कर सकते वो बात। इसलिए एडिटिंग करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। भाई चलो हमारा जिम्मेदारी है आपको वास्तव में परमेश्वर का हर एक वचन सिखाना। वो बताऊंगा मैं, आखिर में बोलूंगा मेरा जिम्मेदारी क्या है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। मेरी जिम्मेदारी यही है आपको कदापि पाप में पड़ने के लिए देना नहीं। भाई चलो ये मेरा जिम्मेदारी है। आप लोग किधर भी कुछ गिर जाएगा ना, परमेश्वर वास्तव में हमें पूछेगा, मुझे सबसे पहले पूछेगा उसको गिरने के लिए क्यों दिया, तुम उठाने के लिए क्यों नहीं गया, तो उसको समझाया क्यों नहीं, उनको बताया क्यों नहीं, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ऐसा लिखा है। तो किधर लिखा है? पढ़ेंगे इब्रानी पत्री 13 अध्याय का 17वां वाक्य, मैं भी 17वां, अगर मेरी याद से तो 17। देखो उनको हिसाब लिखा देना पड़ेगा, ऐसे लिखा है। किधर है? 17। ओके, इब्रानी पत्री 13 का 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, उनका अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए तुम्हारी प्राणों के लिए जागते रहता है, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। उनको मुझे देना पड़ेगा, लिखा देना पड़ेगा मुझे। आप लोगों में से कोई भी नष्ट हो जाएगा मुझे पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग ये मत सोचना इधर से गया कि दूसरी चर्च में जाना वाला, ओ गुम गया बेड़े नहीं, चुपना वाला बेड़े, जो चुप जाते, चुप के घर में बैठे, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। गुमने वाला बेड़े को ढूंढने का, चुपना वाला बेड़े को नहीं ढूंढने का। गुम गया है उसको ढूंढना जरूरी है। मैं अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड हमारा हमें प्रेज़ विश्वकर्मा डॉक्टर को अभी भी ढूंढ रहा हूं। ये चर्च से हमेशा के लिए बीजेपी के बड़ा लीडर बनने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड चर्च से चला गया। मैं उनको ढूंढ रहा हूं, रेखा को ढूंढ रहा हूं, मैं रेखा वडौली में रहने वाली रेखा को ढूंढ रहा हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वलोली नाका में रहने वाला सुरिंदा को मैं ढूंढ रहा हूं। हमें अप्तवाड़ी में रहने वाला गैकेड फैमिली के मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे सबका बारे में याद है जिन्होंने यीशु मसीह को छोड़ कर गया, उसको मैं ढूंढते रहेगा। पर जैसा कुछ प्रॉब्लम का कारण घर बैठे रहने वाले को ढूंढना, वो गुमा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको खा के तृप्त हो गया, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रहे। आमीन। तो सोचने का मुझे लिखा देना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करेगा, आपको कदापि आपका कोई भी इवन शब्दों से, आपका कोई भी बातों से अगर कोई पाप की अवस्था हो, मुझे आपको बताना जरूरी है, जरूरी है। आपको कदापि कोई भी पाप का एक निशा तक आपकी जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड आना नहीं देने का। अब कभी देखा होगा हमारे जो बच्चे लोग इधर, लड़की बच्चे लोग इधर खड़े हो जाते, आते ही सबसे नजर मैं उनको प्रेज़ द लॉर्ड इधर उधर करते रहते। कुछ दिखना तो नहीं है उनका कुछ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जिम्मेदारी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दास का जिम्मेदारी है सारी बात। तो मेरा कहने की मतलब लक्ष्य एक ही है, आपको कदापि पाप में पड़ने के लिए हमें देना नहीं। ये वास्तव में परमेश्वर का दास का जिम्मेदारी है। इसलिए बाइबल में एक एक बात क्लियरली लिखा गया, और तुम्हारे में ये एक लॉ एंड ऑर्डर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वास्तव में फौज में भर्ती होने के समय प्रेज़ द स्तोत्र, हमें कोई जिम्मेदारी सौंपा जाते हैं,
सबसे पहले जिम्मेदारी का हर एक बात हमारे हाथ में देगा। देन अकॉर्डिंग टू दैट, उसके मुताबिक मुझे भाई चलो काम करना है, ड्यूटी करना है। जो लाइड एंड ऑर्डर्स है वही था ही हमको क्या करना चाहिए, दास को क्या करना चाहिए, उनके लाइड एंड ऑर्डर्स, ये परमेश्वर का मन है, यही है। आमीन। भाई चलो ऑर्डर, इसमें सबसे बड़ा बुरा लगने वाला, पाप करने वाला बात है वास्तव में फिर मनुष्य का शरीर है। आप ये मैं सोचते नहीं ये शरीर विचारा है, ये शरीर विचारा नहीं है। हमको लगता है ये शरीर बहुत विचारा है। नो 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 नो, ये शरीर हमें वास्तव में पाप की ओर ले चलता है। यही शरीर हमें वास्तव में प्रभु से दूर करते हैं। यही शरीर हमें आनंद काल की जिंदगी से हमें दूर कर देते हैं। ये शरीर, इसलिए शरीर के वर्णन, स्पेशली हम स्त्रियों के शरीर का वर्णन प्रेज़ द लॉर्ड इस बाइबल में दिया गया। स्त्री के एक एक शरीर का वर्णन, तो प्रचार नहीं करने का। संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है, हैं? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। अगर इस पवित्र शास्त्र में कोई भी शरीर के वर्णन दिया है, इसको प्रचार करना, हमें प्रचार करने के लिए भेजने वाला उस परमेश्वर, और प्रचार करने के लिए सुनने वाला और प्रचार करने वाला मेरी ड्यूटी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात तो भूलो मत। आपको मालूम है स्त्री का शरीर का वर्णन इस बाइबल में काफी जगह पर दिया है। भाई चलो मैं आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि ये जो बात है कोई भी प्रभु का दास इसको टच नहीं करते। उनको लगता है ये प्रचार करने से वो पाप में गिरेगा, इसलिए लोगों को बोलते कुल मिला के व्यभिचार ना करना। कुल मिला के ही बोलते व्यभिचार ना करना। नो, आपको मालूम बाइबल में 5 टाइप के व्यभिचार के बारे में लिखा है। व्यभिचार का शब्द किस जगह में भी हो की आपको जानने का। नंबर 1 एसेकिएल किताब 16:32, उसमें लिखा है अन्य लोगों को शादी किया तो परमेश्वर के नजर में व्यभिचार है। यीशु मसीह के लोगों को छोड़ के अन्य लोगों को शादी करेगा, वो व्यभिचार लिखा हमें एसेकिएल के 16:32। हम उसके बाद मत्ती 5:28 में लिखा है हृदय से व्यभिचार करना, स्त्री को गलत नजर से देखना, हमें व्यभिचार है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 5:32 में लिखा है जिस स्त्री को छोड़ दिया उसको शादी करना वाला उसका साथ व्यभिचार करते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। 4th हमें रोमी पत्र 7:3 में लिखा है हमें प्रेज़ अपना पत्नी छोड़कर दूसरे स्त्री से प्रेज़ द लॉर्ड हमें नजर रखना व्यक्ति व्यभिचार करते हैं। हमें 7:3 रोमी पत्री, हमें याकूब का पत्र 4:4 लिखा है दुनिया का प्रेम रखने वालों को व्यभिचार नहीं कहता है। तो आप कौन सी नजर से व्यभिचार को देखेगा? इसलिए प्रभु के दास लोग कुल मिला के व्यभिचार, परंतु व्यभिचार की जो बातें, पाप की जो बातें हमारे शरीर में कौन सी रास्ता से तबारे कोई वर्णन नहीं करेगा। उनको डर लगता है, उनको वास्तव में अगर मैं इस तरीका से बोलूं तो प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो मैं पाप में गिरेगा। प्रेज़ नो 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 नो, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। पवित्र शास्त्र में लिखा गया हमें जो परमेश्वर भेजेगा नहीं, हमें बिना प्रचारक से कैसे सुनेगा? हमें जो कोई भेजेगा नहीं तो कैसे प्रचार करेगा? एक बार और रोमी पत्री 10:14-15, एक बार और रोमी पत्री 10। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर विश्वास करे कैसे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचारक का बिना कैसा सुने? और यदि भेजा न जाए तो कैसे प्रचार करे? कैसे प्रचार करेगा? तो आप सुनने का पवित्र शास्त्र में लिखा गया, तो पवित्र शास्त्र में स्त्री का हर एक अंगों की वर्णन दिया गया। नंबर 1 हम तोड़ेंगे, उनके सिर का तोड़ देखेंगे। सिर
बाइबल में सिर कैसे लिखा है थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय का 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से हिंदी ट्रांसलेशन उल्टा है, इसलिए 5वां में होगा। तेरा सिर तुझ पर करमेल के समान। किसका समान? करमेल के समान। किसी का सिर देखा आपने? किसी का सिर काजू जैसे, जो जैसा क्या बोलते हैं, सरला का बेटी बाहर आया ना, सरला का बेटी का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड जो सिर है वो ऐसा था। अभी मालिश करके करके थोड़ा सीधा लेके आ रहे। आमीन। किसी का सिर मालूम है थोड़ा टेढ़ा रहता है ना। करमेल पहाड़ कैसे आपको देखा? करमेल पहाड़ आज विकिपीडिया में देखने का। सबका सिर एक जैसा नहीं। कोई लोग बोलते बड़ा सिर को देख के बोलते अरे इसमें बहुत सारा बुद्धि है। बुद्धि नहीं, केवल हवा हवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए मत सोचना सिर देख के वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन वो व्यक्ति बुद्धिमान। इसलिए स्त्री का प्रेज़ द लॉर्ड वर्णन दिया गया। अब उसका बाल का वर्णन दिया। बाल का वर्णन 1-2 शब्द ही बोलूंगा। बाल का वर्णन 4 का पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। 4 का पहला श्रेष्ठ गीत 4 का पहला वाक्य। उसका बाल कैसे है? हे मेरी प्रिय, हे मेरा प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है। आइकोटे तेरी आंखें, तेरी आंखें रहना दो। बाल के बारे में बोलो। तेरे बाल, तेरा बाल उन बकरियों के, उस बकरियों की झुंड के समान है। बकरियों का झुंड बोले तो आप देखा कभी बकरियों का झुंड? किसी का बाल लंबा रहता है परंतु एक इधर एक इधर एक इधर, उसका अंदर कुछ है नहीं ना। देखा ना, जैसा बोले ना भाई चलो बाल है बहुत लंबा परंतु अंदर अंदर कुछ है ही नहीं। देखा आपने? अभी सबको निकाल दूं मैं, वो क्या बोलते सिर में डाला हुआ कपड़ा, मालूम पता चलेगा बाल कैसे है। किसी के बाल एक बार जल्दी से हमें पे चलो मेरा जो क्या बोलते जो शर्ट का बटन है किसी का बाल में एक किया, अरे पूरा मुंडी शर्ट में आ गया। बाद में पता चला है उसकी इतना बड़ा गजरा डाल के सब आया पर पूरा गजरा मेरे में ऐसा करे, बाल इतना है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों यार ये घोड़े को पूछ देता, घोड़े को पूछ बस उतना है। उसको इतना बड़ा बड़ा के गजरा बांध के पता नहीं क्या क्या सजा के आते, पता नहीं समझ नहीं आता मेरे को बाल। पर ये बाल, ये सुंदरी का बाल ऐसा नहीं, ये सुंदरी का बाल ऐसा डालेगा ना भम करके नीचे गिरेगा एकदम। हमारा प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा मेरा पोती है ना, मेरा पोती नहीं, मेरा यो क्या बोलते मेरा नाती, उसका बाल ऐसा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा कहने के मतलब है हमें बाल का वर्णन बाइबल में दिया। अभी उसकी आंख देखने का, आंख के बारे में लिखा, क्या लिखा मालूम? आंख के बारे में हमें हेशबोन का मच्छी का कुंड जैसे थोड़ा पढ़ेंगे 7:4 उसका आंखें, तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान, हेशबोन की उन कुंडों के समान है, कुंड के समान जो बत्रबिम के फाटक के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम किसी की आंखें देखने के लिए राहेल का आंख बहुत सुंदर दे, हमें याकूब बहुत प्रेज़ अट्रैक्टिव हुआ राहेल की आंख, पर लेया का आंख ऐसा है, कब मरेगा, आज मरेगा कल मरेगा। और किसी के आंग ऐसे, उसका भी कारण है, मैं कारण नहीं बोलूंगा। पर ये हेशबोन की कुंड लिखा गया, इसका मतलब है हमेशा आर्द्र, हमेशा पानी रहने वाला आंख है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड।
कुछ बात सुन ले तुरंत, अगर कोई दुख की बात सुन ले ना तुरंत आंसू आते। आर्द्रता, पूरा आर्द्रता, दया से भरा हुआ आंख। जैसा कुछ सुनेगा ना उनका, किसी से को मेरा मेरा मम्मी आज कुछ तुरंत वो भी रोएगा उनके साथ। हमें आंखें, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इसके बाद लिखा गया है, हमें उनके कान जाने दो और उनकी ऑटो थोड़ा पढ़ेंगे। ऑटो 4 का 3 श्रेष्ठ गीत, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी है ऑटो? तेरे होठ, तेरा ओट लाल रंग की डोरी के समान है। लाल रंग की डोरी के आज समान। कोई भी अगर ये वचन पूरा करेगा मारूंगा मैं। लाल रंग की, हाँ, लाल रंग की हाँ, डोरी के समान है। नहीं, मेरा तो वास्तव में भाई चलो आपका वाले किसी का आपने कभी ओ चिकन पूरा चमड़ा निकालने के बाद तो देखा कभी कैसे रहते, इसको खून तक नहीं ऐसा रहते। फिर मेरी पत्नी कभी ऐसा करके कुछ ना कुछ करते, कलाकारी करते। आजकल एक नया टेक्निक आया है, निम्बो किसने बोला? लेबाम। किधर है मेरा पोती? वो ऑस्ट्रेलिया से लड़की आया ना, उसको फोन करके बोला उसका पापा को आने के टाइम बारगांव कर निम्बो लिप बाम मेरे को लेकर आना। वो बेचारा उसके लिए मैं प्रेस शॉप में गया, उनका हाथ में लिप बाम, आते ही पूछा लिप बाम किधर है? आजकल पता नहीं लोग, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा करके कोई फायदा नहीं। मेरा कहने के मतलब है हमें बाकी सब दान दे जाने दो, हमें नाक का बारे में थोड़ा बोलेंगे, नाक का बारे में, बाकी मैं बंद करूंगा। श्रेष्ठ गीत 7 का 5 पढ़ लीजिएगा। श्रेष्ठ गीत 7 का 5। हाँ, किसका गुम्मट है? नाक। हाँ, दमशक का गुम्मट। हाँ, तेरी नाक, तेरी नाक लबानोन की मीनार के, लबानोन की मीनार, कुतुब मीनार है ना, वही मीनार के तुल्य है। हाँ, उसका तुल्य है। देखा ना किसी का नाक, किसी के नाक का जो दो ये ना, ये वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एमआईडीसी पाइप जैसा है। एमआईडीसी का पाइप देखा आप? एमआईडीसी में जाने के बड़े बड़े पाइप ऐसे, आमीन। नाक अगर इतनी कैसे क्या करे, जेसीबी लेके आना पड़ेगा ना, इसलिए हम क्या कहते, जेसीबी के रहने दो, वो बाजू वाला सोनार को बुलाते, थोड़ा हवा निकाल दिया। मेरा क्या ऐसा वर्णन वास्तव में बाइबल में दिया गया स्त्री का, बाकी में बोलेगे नहीं, बाकी सब नीचे का वर्णन भी बाइबल में है। मेरे को टाइम पास नहीं करना किस विषय में, आज एक्सैक्टली मुद्दा में मैं आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र शास्त्र में हर एक मनुष्य के शरीर के वर्णन दिया गया, किसके लिए मालूम है? व्यक्ति पाप ना करे, उस वचन, उस अंगों के साथ व्यक्ति पाप ना करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात तो पवित्र शास्त्र का लक्ष्य है, व्यक्ति प्रेज़ पाप ना करे। आप ये मत सोचना व्यक्ति केवल व्यभिचार, ऑल्सो व्यभिचार, नो 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 नो, भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा व्यक्ति पाप करते हैं। आपको पता चलेगा, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र शरीर को यही कहता है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। थोड़ा पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 16-17 वाक्य। क्या तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। आमीन, प्रभु की आत्मा वास करते हैं। इसलिए वो मंदिर के साथ वास्तव में लोगों को पाप करवाना, हम स्वयं पाप में गिरना, प्रभु चाहने वाला बात, हमको पाप को, हमें लोगों को डालना भी नहीं, हम पाप करना भी नहीं। ऐसा दोनों जिम्मेदारी है, लोगों को पाप करवाना भी नहीं,
शरीर का अंग दिखा के पाप करवाना भी नहीं, हमको पाप करना भी नहीं उस अंग से। यही पवित्र शास्त्र का लक्ष्य है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये बात तुम जानते क्या? ऐसा सवाल है ना। क्या तुम नहीं जानते? ऐसे लिखा है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। ये इस शरीर में वास करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर के साथ वास्तव में आपको परमेश्वर का महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मर्जी के मुताबिक प्रेज़ द लॉर्ड उनको होल डालना, उनको ये करना, उनको सजाना, उनको मगाना, उनको ये करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। मैं प्रभु के मन के बारे में बात कर रहा हूं। ये मेरा प्रिय, इसका बिना भी तू सुंदरी है ना, लिखा ना। हे मेरा प्रिय, तू सुंदरी, सुंदरी एक शब्द 2 बार रिपीट किया ना, इट इज कंफर्म। अब पवित्र शास्त्र परमेश्वर की नजर में कुछ लोग ऐसे सोचते कि गोरा है तो सुंदर है। नो नो नो, ब्लैक में भी सुंदर है। परमेश्वर के नजर में ऑल रंग, ये शरीर को वास्तव में प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड कैसा बनाया आप जानने का प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी वर्णन हमें दिया गया। भजन संहिता 139 13-16। भजन संहिता 139 13-16 13-16। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मेरा मन का स्वामी तो तू है। तो सोचो आपका मन का स्वामी कौन है? किसको दिखाना चाहते हैं? पृथ्वी पर एक स्वामी है, वो अपना अपना पति है। हमारा मेरा मन का स्वामी, मैं भाई लोगों से भी ये बात करूंगा, पर भाई लोग ज्यादा सजावट नहीं करते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सजावट करने वाला आप लोग हैं। आप ये बताइए, ये दुनिया में सबसे बड़ा नंगापन दिखाने वाले व्यक्ति लोग भाई लोग हैं क्या स्त्री लोग हैं? मैं कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के बारे में बात कर रहा हूं। कौन है? स्त्री जन है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा नंगापन करने वाला, अपना शरीर को दिखाने वाला भाई लोग नहीं, बहन लोग है, स्त्री जन है सबसे ज्यादा। अगर 90% है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तो पवित्र शास्त्र में लिखा गया आपके शरीर के साथ तुम्हारा मन का स्वामी कौन है? मेरे मन का स्वामी, मेरे मन का स्वामी तो तू है। यहोवे तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। करते हैं क्या आप लोग? अगर करता है तो इतना देर क्यों आराधना में आने के लिए? कब से आप तैयारी हो रहे आराधना में आने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। तो इतने देर क्यों हो रहे? आपका मन का स्वामी वास्तव में परमेश्वर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको धन्यवाद देने के लिए आपके शरीर को सजावट के कोई फायदा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कंटिन्यू। इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हमें आप सोचने का, आप हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देने का, आपको जो अवस्था में प्रभु ने रखा धन्यवाद देने का। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो सुंदर है न। मेरे इधर का भाई, मेरा बच्चे लोग, सारा मेरा भाई बहन लोग, तुम लोग सब सुंदर है। प्रभु ने खुद मेरा प्रिय बोले तो भाई लोग भी आया, बहन लोग भी आया। मेरा प्रिय तुम सुंदरी सुंदरी सुंदरी, हम तुम सब सुंदर है। पर सुंदर है तो उसका एक्स्ट्रा फिटिंग क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपका शरीर का साथ परमेश्वर की महिमा, हर बातों में
परमेश्वर की महिमा, परंतु परमेश्वर की महिमा के अलावा हमें शरीर से हमें पाप करने की वासना हमें विश्वासियों में, मनुष्यों में, स्पेशली विश्वासियों में हमेशा उड़ते रहता है। हम क्या क्या पाप करते हैं प्रेम शरीर के साथ, हम तरह पढ़ेंगे गलाती पत्री 5:19 लेके 21 वाक्य पढ़ लीजिएगा। आज कुल मिला के बेविचार नहीं, पर एक एक बातों को समझने का आप शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध। बाकी घर में जाकर पढ़ लेना, समय नहीं मेरे पास। नेक्स्ट पहला कोरिन्थी 6 के 9 से लेके 11, ये श्रद्धा देना, इस वाक्य में, ये वाक्य में श्रद्धा देना। 1 कोरिन्थी चैप्टर 6 हमें 9 to 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं होगा। कौन परमेश्वर स्वर्ग में नहीं जाएगा? लिखा है कुछ लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, क्लियरली पौलुस कहता है। कौन है? कंटिन्यू। धोखा न खाओ, कंटिन्यू। न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चेपन। आपका मालूम लुच्चेपन क्या होता है? मास्टरबेशन, स्वयं भोग। स्वयं सेक्स करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विषय कलीसिया को सिखाना जरूरी है। ऐसा करना लोग स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते। स्वयं सेक्स करना, विदाउट गर्ल, विदाउट बॉय, विदाउट पुरुष, विदाउट स्त्री, स्वयं करना, स्वयं सेक्स करना, ये परमेश्वर की नजर में गंभीर पाप है। परंतु एक मेडिकल साइंस, एक डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर साहब ये करना, मेडिकल साइंस क्या बोलते हैं? मेडिकल साइंस बोलते हैं करो, ये अच्छा है। आप मेडिकल साइंस को पवित्र शास्त्र के साथ जोड़ना नहीं। पवित्र शास्त्र कंप्लीटली बोल चुका है, ऐसा करने वाले लोग स्वर्ग राज्य जाएंगे नहीं। हम इस बातों में कभी सुना? पर कितने लोगों को मैंने कलीसिया में उपदेश दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जितने लोगों को उपदेश किया, प्रार्थना की, वे सब लोग इनमें से पार हो गया। तो ये बात कलीसिया को सिखाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की नजर में ये बात कुछ छोटी सी बात समझ रहे। स्वयं भोग किया तो क्या होगा? आमीन। खुद सेक्स करना, पर पवित्र शास्त्र में लिखा है वे लोग स्वर्ग राज्य जाएंगे नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा, बाकी कोई भी चीज हम नहीं कर रहे, पर ये साधारण हो गया। साधारण स्वयं भोग एक साधारण विषय हो गया में, क्योंकि मेडिकल साइंस का साथ दिया जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब नेवी में थे, व्यभिचार करने के लिए मजबूर करते नेवी हमको। मजबूर करना बात है नहीं है। हमारा हम जहाज से बाहर जाने के समय उधर कंडम रखा है, कंडम निरोध। लेके जाओ। सर मैं कर रहे, रहने दे, लेके जाओ। जबरदस्ती उसका पैकेट हमारे पॉकेट में डालते। ये नेवी में नहीं, 15 साल नेवी में काम किया। मैं बोल रहा हूं, हम जहाज अगर शाम को 4 बजे ना धो के ड्रेस, सिविल ड्रेस पहन के बाहर आते, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर का
हमें ऑफिसर ऑफ द डे, ओडी बोलते, ऑफिसर ऑफ द डे. ए बॉस, वेयर गोइंग? सो आई एम गोइंग आउट. फॉर व्हाट? टेक कंडम. सर, आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट. टेक दिस ऑर्डर. यस सर. मेरे कहने के मतलब प्रियो, पवित्र शास्त्र अगर लिखा गया है तो आप इसके गौरव को समझने का, ऐसा करने वाले लोग वास्तव में स्वर्ग राज्य जा नहीं सकते. इसका मतलब है आमीन. पैसा क्यों प्रचार हो रहे? हमें किसी ने भेजेगा नहीं, फिर कैसा प्रचार कर सकता है? क्योंकि ये बीच ये बात हमें कलीसिया में हो रहे. नहीं तो परमेश्वर ये सब्जेक्ट लेके मुझे भेजेगा नहीं. कभी सुना भी नहीं ना आप लोग मेरे मुंह से ये बात? इतने सालों में 34 वर्ष में सुना है कि आप लोगों ने ये बात नहीं सुना? ऐसे ऐसे करने वाले लोग स्वर्ग राज्य जा नहीं सकते. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. तो आप समझने का हमें प्रेज़ द लॉर्ड. मत्ती सुसमाचार 5:28 वाक्य में लिखा गया है, हमें स्त्री को गलत नजर से देखने वाला व्यक्ति हमें वास्तव में व्यभिचार किया है. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. व्यभिचार, गलत नजर से देखना. परमेश्वर का नाम का महिमा हो. हमें मत्ती 7:23 वाक्य प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर वास्तव में बाहर की बातों पर नहीं, हमारे अंदर से निकलने वाले बातों के लिए न्याय करेगा, ऐसा लिखा है. हमारे अंदर से थोड़ा पढ़ेंगे तो पढ़ना अच्छा है. मत्ती सुसमाचार, मत्ती 7 अध्याय का 20 से लेकर 23. सॉरी मार्कोस, सॉरी नॉट मत्ती, मार्कोस 7. फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, मनुष्य में से निकलते हैं, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है. वही मनुष्य को अशुद्ध करते हैं. क्योंकि कंटिन्यू. क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, एगेन आ गए लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है. मैं किसी का अभिमान, स्वाभिमान पावे, सो अभिमान, मेरा अभिमान कब, स्वाभिमान पावे. हमें पहला कुरिन्थी, सॉरी 1 जॉन चैप्टर 2:16 में लिखा है, आंखों की अभिलाषा पावे. आंखों की अभिलाषा. प्रेज़ द लॉर्ड. है ना? तो पढ़ेंगे आंखों की अभिलाषा. क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं. वो पिता की ओर से है ही नहीं. आपको मालूम है ये दुनिया में बहुत सारी चीज अट्रैक्शन करने वाला, हमें ब्यूटी, महामंडलेश्वर है ना, बोलते हैं ना. दूसरा आप बोलो गोवा का कुछ भाग, और बोलते जाओ. जो आप घूमने के लिए तो कश्मीर, बोलते जाओ. नहीं बोलेगा? ठीक है, मैं बोलता हूं. आप समझने का, पवित्र शास्त्र में लिखा है ये सब पिता की ओर से नहीं है ना? ऐसे लिखा ना, पढ़ो. वह पिता की ओर से नहीं, परंतु मैं पिता से पूछे, प्रभु ये आपकी ओर से नहीं है, फिर रखा क्यों? घूमने जाना, पिकनिक जाना, वो जाना, ये जाना, उधर देखने जाना, ये जाना, ये आपकी ओर से नहीं, फिर रखा क्यों? तुम्हारे लिए नहीं है. तुम छोड़ के बहुत सारे लोग मुझे पृथ्वी पर है, उनको मैं आनंद काल के नरक में डालने वाला है. तो वो नरक में जाने से पहले उनको थोड़ा सा खुशी आनंद से इधर रहने दो. उनके लिए रखा है, तुम्हारे लिए नहीं. ये पिता की ओर से नहीं है. अगर पिता की ओर से नहीं है, ये बात करने के लिए, बात जाने के लिए, देखने के लिए हम कितना तड़पते हैं ना, राजस्थानी वस्त्र सब पहन के, है ना. कितना तड़पते हैं हमें उधर जाने के लिए, जो पिता की ओर से नहीं है. ये आपके लिए नहीं है प्रियो, ये उनके लिए जो हमेशा के लिए नरक की ओर यात्रा करने वालों के लिए प्रभु ने थोड़ी आनंद के लिए रखी जगह.
आपके लिए मेरे लिए नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने का, हमें बाइबल में आंखों की अभिलाषा, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन की, जिंदगी की घमंड, ये सब कुछ, उसके बाद आप थोड़ा बहुत, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन में लिखा है दृढ़ मदि के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, क्यों सेक्स ना करना। आप जानते ये बातों को, लेविया किताब में लिखा 18-19, पति पत्नी का जो संबंध है ये पवित्र है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी बहुत सारी चीज अपवित्र करके सुनाए वो लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का, हमारे ये वस्त्र पहन के, हमारे स्पेशली हमारे छोटे छोटे हमारे जो लड़के, हमारे बच्चे लोगों को, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके गौरव नहीं मालूम। आज मैं प्रचार कर रही इस बातों को, आप उसको गौरव से लेना, इसका जिम्मेदारी माता पिता लेना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं ये बाइबल आपको कौन सी वस्त्र पहनने का, नहीं पहनने का, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा। हमें सो मत है, सो मत, बहुत नींद आ रहे, इतना ऊंची, अब थोड़ा जगह ना सिस्टर को, ओ ध्यान कर रहे, सॉरी, पवित्र शास्त्र में आप कौन से कपड़ा पहनने का लिखा नहीं, नहीं लिखा, पर इतना जरूर लिखा, स्त्री का वस्त्र पुरुष, पुरुष का वस्त्र स्त्री भी ना पहने, है ना। पढ़ा कभी, और पढ़ेंगे। हमें बता 22 अध्याय का 5वां वाक्य। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, और न कोई पुरुष, ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया बात है। क्यों, क्यों ऐसा क्यों लिखा? अभी इधर, अभी फॉर एग्जाम्पल लिखने के कारण पहले बोलता हूं, पहले जमाने में ये कपड़ा से पहचानना मुश्किल था, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आजकल देखने वाला जैसा कपड़ा उस समय, अब्राहम का समय पर सब नहीं था, थोड़ा बहुत हाथ से बना के कुछ न कुछ करके एक जैसा पहनता, सारा जो पहनते वही अब्राहम भी पहनता था। इसलिए स्त्री पुरुष का विवेचन करना मुश्किल था, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बनाया तो वास्तव में आपको अलग अलग बनाया ना। आपको हमारे जैसा मूंछ बढ़ते है क्या? पर आपको मूंछ नहीं है क्या? अगर आपको मूंछ देखना है, आप लोग बहन लोगों को बोल रहा हूं, भाई लोगों को नहीं, बहन लोगों को, अगर आपको एग्जैक्टली मूंछ देखना है, एक कलीसिया कदम होने का रहस्य से मेरा पत्नी को जाके मिलना, वो सूक्ष्म सा देखना, पवित्र मूंछ है उसको। हर एक व्यक्ति का मूंछ है। मैं बताऊं आपको, मोबाइल में आपको फोटो निकाल कर दिखाऊं आपको मूंछ, पर हमारे जैसा नहीं। हमारे जैसा मूंछ दाढ़ी बढ़ते वैसा आपका नहीं बढ़ते, आपका नहीं बढ़ते। तो परमेश्वर ने पहले से ही आपको अलग होके बना कर रख दिया है ना, है ना। हमें अलग है, आप लोग पुरुषों से रियली अलग है। तो वस्त्र से पहचान होने का इसलिए वो लिखा ऐसा, पर आजकल सब उल्टा हो रहे। आज का वास्तव में स्त्री बाल कम कर दिया, पैंट पहन लिया, जीन्स पहन लिया, नहीं तो बेनियान पहन लिया, नहीं तो शर्ट पहन लिया। अब इस छोटी सी एग्जांपल में बोलता हूं, ये क्या बोलते हैं, ये काली के तरह, अच्छा ये नहीं भाग गया, वांगनी भाग गया क्या? हाँ, समझने का कोई भी, अच्छा ठीक है, मैं अपना ये बच्चा को लेता हूं मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। साधना,
ये कलीसिया अभी में चालू हो रहे, मैं थोड़ा रूम में गया, मैं इनको बोला तू मेरा वस्त्र पहने, तेरा वस्त्र मुझे दे, आपको कैसा रहेगा? मैं साधना का वस्त्र पहने, मेरे शर्ट पैंट साधना पहने, आपको कैसा रहेगा? आप ये पैंट शर्ट साधना पहनने के, मैं, मेरा बेटी है, मेरा बच्चा है, आप उनका ना उनका नाम लिया, ऐसा मत बोलना, मैं एक उदाहरण लिया, मैं आपका किसी के उदाहरण लेने का डर लगता है, इसलिए वो बुढ़ी के नाम हमेशा लेते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचने का, आप ये पैंट शर्ट पहनने के बाद आपको कुछ अलग लगता है ना? लगते कि नहीं? अलग लुक आते कि नहीं? एक लड़की एक पैंट शर्ट पहनने के बाद एक अलग लुक आते कि नहीं? आते। अगर एक पुरुष अगर प्रेज़ द लॉर्ड हमें वो वस्त्र में पहनेगा, हमें मेरे अंदर भी एक सॉफ्टनेस आएगा, एक सॉफ्टनेस। स्त्री मृदुला मृदुला मृदुला, सॉफ्ट सॉफ्ट, उसका चमड़ा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आप सोचने का स्त्री का एक एक चमड़ा के भाग, आप ये मत सोचना वो रहता है ना, वो जंगल में एक भैंस को जंगली बेच, ऐसा नहीं है। आप मेरा वदन का चमड़ा का थोड़ा स्पर्श करो, मेरे पत्नी का प्रेज़ द लॉर्ड ये वजन का स्पर्श करो। मृदु कौन सी है? सॉफ्ट उनका है कि परमेश्वर ने बनाया इसे, तो इस तरीके से होने से एक सॉफ्टनेस, एक स्त्रैण भाव, स्त्रैण भाव मतलब स्त्री भाव मुझ में आ जाएगा। मेरा बाल प्रेज़ थोड़ा समय लंबा करेगा, उसके बाद ये जो पहनेगा, उसके बाद मुझ में एक अलग भाव तक आनेगा, एक अलग भाव। अगर मैं 24 घंटा ये पहन लिया और कुछ वर्ष तक वो पहन लिया, ये भाव अपना आप मुझ में आ जाएगा, एक स्त्रैण भाव मतलब स्त्री स्वभाव। अगर ये पैंट शर्ट ये पहनते रहेगा, इनके अंदर एक बोल्डनेस, बोल्डनेस बोले तो क्या बोलेगा उसको हिंदी में? बोल्डनेस, BOLDNESS, बोल्डनेस सारा उसके हिंदी बोल्डनेस मतलब क्या है? आप जितना बाल कम करके पहना वाला लोग, शर्ट जीन्स पहनने वाला स्त्री को देखो, वो पक्का बोल्ड है। पक्का बोल्ड मतलब पक्का अहंकार, वन टाइप ऑफ अहंकार, देख साहस, एक अलग साहस उसमें उसके अंदर आ जाएगा, एक अलग भावना आ जाएगा उसके अंदर, वो बोल्डनेस रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड है चल। बट बाइबल स्त्री को प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते मालूम है? आबला कहते। कौन? आबला। इसलिए पुरुष तुम लोग का तबला बजाते हैं। बाइबल स्त्री को आबला, परंतु स्त्री आजकल 1960 में स्त्री स्ट्राइक किया। वी डोंट वांट टू अंडर कम, हम चाहता नहीं वास्तव में पुरुषों के अधीन में रहे, हमको इक्वल चाहिए, इक्वल। 1960 में ब्रिटेन में फेमिनाइजेशन शुरू हो गया। फेमिनाइजेशन रिजल्ट निकला, फेमिनाइजेशन मतलब तुल्य अवकाश, 50-50। आखिर में निकला क्या? एक स्त्री जीन्स पहना, बनियान पहना, बस इतना हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी कितना भी आने दो, एक काकरोच बाजू से जाने दो, पद गया। हम दोनों का बहुत झगड़ा हुआ था एक दिन, मैं मेरा बुढ़ी का, बुढ़ी से बात नहीं करता था मैं, तुरंत ऊपर से प्रेज़ द लॉर्ड हमें चिपके लिए गिर गया। खत्म, उधरी खत्म। अबला है, अबला। बाइबल तुम्हें अबला कहते, अबला। परंतु प्रभु का दास का ड्यूटी यही है,
आपका हर एक वस्त्र के विषय में आपको ध्यान देना, आपको बताना। अगर आप कोई गलती से वस्त्र पहनेगा, एक दास का ड्यूटी है, पहले माता पिता का ड्यूटी है। बच्चा बाहर निकलने के टाइम देखता नहीं उनके शरीर की भूमि शास्त्र कैसे है। ये मां और बाप का ड्यूटी है, मेरे बच्चे किस तरीका से ड्रेस पहन के बाहर जाते हैं। अगर मां ये नहीं करेगा, नेक्स्ट बाप का नहीं, जस्ट भाई चलो इधर खड़ो ना वाला पास्टर का ड्यूटी है, उसको बताना, उसको समझाना। इनरवियर को भी मैं चेक किया एक दिन, जो लड़की पहनने वाला इनरवियर, यू डोंट, तुम इसको पहनना नहीं तरीका से। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से कभी पहनने का नहीं। और कोलाबा के वो बहन का नाम लेने, मुझे कोई पर जयश्री उसका नाम है, उनको भी मैंने बोला, मेरा बहू को बोला, उसका एक इनरवियर उसको मैं भेजूंगा। बदलापुर में एक शॉप है, उधर जाकर एक इनरवियर उसको खरीद के देना। मेरा वो जिम्मेदारी मेरी बहू को दिया मैंने। कब दिया? 3-4 महीने हुआ ना। ये मेरा फर्ज है। लोगों को लगता है प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर किधर भी देखते, किधर भी प्रेज़ बोलते, कुछ भी बोलते। नो, इट्स माय ड्यूटी। मेरा अगर माता पिता का जिम्मेदारी भूल जाते, फिर नेक्स्ट पास्टर का ड्यूटी है। मैं बताऊंगा आपको ये नहीं करना। ये मैं आपकी एक बात बोलता हूं, डॉक्टर साहब पीछे बैठे, डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप चेक करते हैं, स्पेशली स्त्री का। हवा में करते, हवा में करते, क्या करते? आपका छाती में उनको वो मरमरिंग सुनने का। बस कोई भी डॉक्टर का बात आपको कभी बुरा लगा? कभी आपको बुरा लगा? पर एक बात पूछूं, अगर वो डॉक्टर अगर कोई गलत स्पर्श आपको कर रहे, आपको पता नहीं चलेगा? पता नहीं चलेगा? चलेगा। इससे बढ़कर एक प्रभु का दास। आमीन। पर तुमको बुरा लगता है, पास्टर बेबिचारी है, हमें पास्टर पे चलो गलत है। तेरी भलाई के लिए मैंने किया ना, तुम क्यों दूसरे को बताया? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पास्टर का जिम्मेदारी है, एक भेड़े को उनका हर प्रकार की बातों से प्रेज़ द लॉर्ड उनको ध्यान रखना। पर मैं इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को पूछना चाहता हूं, प्रभु के नजर अगर आपको बोलने उधर बोल के तो धैर्य से बोल सकते, ये आपने गलत नजर से देखा, आप किसी को बोल सकते हैं क्या? नहीं तो आप बोलो, बिंदास बोलो। मैं बिंदास ओपनली पूछ रहा हूं, आपका कभी लगा क्या ये 34 वर्ष में पास्टर गलत नजर से हमको देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरे एक की जिम्मेदारी है, आपका हर एक कमी को दूर करके जिस तरीके से आपको चलाना, क्योंकि मुझे उनको उधर जवाब देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का ये हर दास लोग नहीं करते, डरते। हर एक पास्टर वास्तव में इत्यादि सब्जेक्ट को डरते, क्योंकि उंगली उठाए उनको मालूम है। पर आप कितना भी उंगली उठाओ, मुझे दिया हुआ जिम्मेदारी मैं मरने से पहले पूरा करेगा। ताकि आप चलो मुझे जेल में भी डालो, आप मुझे पुलिस स्टेशन भी लेके जाओ, किधर भी लेके जाओ, अगर मेरा जिम्मेदारी है मैं जिम्मेदारी को पूरा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा जिम्मेदारी है। तो समझने का, आप ड्रेस पहनना, ये बात वास्तव में बहुत ध्यान से आपके सब कुछ करना है। आपको मालूम है ये बात अभी के नहीं, ये बात पहले से होके आ रहे। ये कैसे हुआ मालूम है? स्त्री का ड्रेस से पुरुष ड्रेस कैसे स्त्री पहनना, ये कहां से हुआ मालूम है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमन देवता, उसका नाम है
डायाना, डायाना के सामने कोई पुरुष लोग अगर समर्पण करते हैं, डायाना मैं तेरे लिए समर्पण करते हैं, उसी टाइम वो लोग वास्तव में कलरफुल ड्रेस पुरुष लोग हमें उनका सामने प्रेज लॉर्ड पहनते हैं। और हमें प्रेज लॉर्ड हमें रोमन हमें देवदा मैक्सन उनके सामने कोई भी स्त्री अगर अर्पण करेगा, अपना आप को अर्पण करेगा, उसी टाइम वास्तव में हमें रोमन हमें प्रेज लॉर्ड सेना नायक का हमें ड्रेस जैसा सेना लोग हमें पहनते हैं, वैसा ड्रेस वास्तव में ये स्त्री जन पहन के उनके सामने अपना अर्पण करते। ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ, अभी तक हमारे बीच में वही चल रहे। ये डालने से प्रेज लॉर्ड स्त्री का मर्यादा, स्त्री जो मर्यादा के साथ जीना चाहिए, वो मर्यादा, स्त्री का मर्यादा, ये बात नष्ट होता है। बाइबल इसका अनुमति नहीं देते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल इसका अनुमति नहीं है, पर इतना कि आपको विवेचन से पता होना चाहिए, पहले तो ये स्त्री है ये पुरुष है, पता होना चाहिए। अदरवाइज ये बाइबल कदा भी आप कौन सी ड्रेस पहनना चाहिए, कौन सी ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं बताते, नहीं बताते। आपको ड्रेस कोड का विषय प्रेज द लॉर्ड बाइबल दिया नहीं, आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, पर इतना कि आपका शारीरिक स्ट्रक्चर आपको मालूम है। ये बाइबल आपको प्रेज द लॉर्ड हमें जो वस्त्र के विषय में अगर बोले तो मैं 2 मिनट समय लेके मैं ये फिनिश करूंगा। प्रेज स्तोत्र। आपको मालूम है ये वस्त्र के विषय में प्रेज द लॉर्ड बाइबल आपको विश्वास में आने के समय परमेश्वर ने एक वस्त्र दिया है ना। पहले कौन सी वस्त्र दिया आदम को चमड़ा का वस्त्र दिया है ना। अब मालूम है वचन सब मालूम है, उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर चमड़ा का वस्त्र दिया, चमड़ा का वस्त्र। उसकी बात आदम ने प्रेज द लॉर्ड हमें आदम फिर से उसके बाद हमें परमेश्वर ने विश्ववासियों को बिना ना देखने वाले को वस्त्र दिया। ऐसा 61 में प्रेज द लॉर्ड उद्धार का वस्त्र है ना, पढ़ने के लिए समय नहीं, उद्धार का वस्त्र। उसके बाद तो परमेश्वर ने मनुष्य को बीच में डालने के लिए, पहनने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड आपके एक वस्त्र दिया। और वस्त्र के बारे में पढ़ के हम बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड पहला तिमोथी आमीन, प्रेज द लॉर्ड पहला तिमोथी आमीन, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। 2 अध्याय के 9 से लेकर 10, पहला तिमोथी 2 अध्याय के 9 से लेकर 10। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और समय के साथ सुहावने वस्त्रों से, कैसे संकोच है ना, संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, हमें सुहावने वस्त्र, हमें संयम से संकोच से पहनने के बाद है ना। किसी को आपको मालूम है मैं लास्ट गया साल का प्रेज द लॉर्ड एक तरवानी नहीं क्या बोलते हैं, शेरवानी ड्रेस पहना था। वो पहनने के बाद ना आप देखा क्या मुझे, जैसे मंगी प्रेज द लॉर्ड जैसे कैसे वो है ना, ऐसा लग रहा था ना आप लोगों को, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था वो ड्रेस पहनने के बाद। प्रेज द लॉर्ड है ना, क्या बोलते शेरवानी प्रेज द लॉर्ड। मैं वो पहन के वो खत्म होने के लिए, क्योंकि मेरे को चैन नहीं हो रहे पहनने के बाद, ये क्या पहनना मैंने वास्तव में। हमें प्रेज द लॉर्ड आपका संकोच नहीं होना चाहिए, फिर संयम के साथ पहनने के बाद आपको प्रेज द लॉर्ड बाकी लोगों को भी अच्छा लगने का। मैं सीधा उधार के प्रेज चलो कालू को दे दिया, कालू बोलते हो हमारा अपना अरविंद को दे दिया। उसका कीमत कितना मालूम है, 7000 पहनना 1 टाइम। क्योंकि मेरे को वो पहनने के बाद उसका अंदर बोस गया क्या, बोस पात्र गया क्या, फिर दूसरे कोई क्या बोलते वो क्या बोलते वो मटन काटना वाला मालूम है ना, वो गया कि उसके अंदर मुझे डाउट हो गया। किसी को अच्छा लगता है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बुढ़ापे होने के बाद तो पहनने वाला कुछ ड्रेस लोग है ना, शेरवानी क्या बुढ़ा लोग पहनते क्या, आई डोंट नो, पर मुझे बुरा लग रहा था।
सुहावनी ड्रेस पहनने के बाद कैसे होना चाहिए? संयम और संकोच। आपको संकोच नहीं होना चाहिए, आपको संयम होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। इसका मतलब है आपका शरीर के अंग कदापि बाहर दिखने वाला जैसा नहीं। इसको बोलते सुहावनी वस्त्र। बाकी लोगों को आपको देख के बुरा है, क्या पहन के आया यार, है ना? पूरा वदन दिखा के वो दिखा के वो दिखा के जो चलने वाला, वो सुहावनी वस्त्र नहीं है, योग्य वस्त्र नहीं है। हम बाइबल में विश्वास के प्रभु का जन को प्रभु ने कोई ड्रेस कोड नहीं दिया। आप कुछ भी पहनो, परंतु पहनने के बाद बाकी लोगों को बुरा लगना चाहिए आपका वस्त्र। क्योंकि वस्त्र पहन के किधर जाते? घर के अंदर बैठते। आप वस्त्र पहन के किधर जाते हैं? बाहर जाते हैं ना। हाँ, तो सारी क्या बोलते हैं बदलाव पर आपके पीछे नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वस्त्र पहनने के बाद ऐसा वस्त्र पहनने का, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ये वचन आपके अंदर क्रिया करेगा। आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे। ओ धन्यवाद।